श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 अप्रैल वैशाख माह दिन सोमवार से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप जो घर पे शिवलिंग है आप उस पे जल चढ़ाएं। अगर आप घर पे भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाएं। भगवान शंकर की आपके ऊपर बड़ी कृपा हो जाए या बहुत ही उदारता हो, आप किसी सोमवार को एक नियम बना लो, जैसे कि महीने का एक सोमवार जिसमें 3 नियम धारण करना है। जिसका पहला नियम है कि आप सुबह उठकर नहा धोकर शंकर भगवान को जाकर जल चढ़ाएं। दूसरा नियम, दोपहर के समय आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्र के वृक्ष की 7 या 21 या फिर 51, आप जितनी भी परिक्रमा कर पाएँ आप अपने हिसाब से उतनी परिक्रमा कर लें। तीसरा नियम, बेलपत्र के नीचे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर घी का दीपक लगाएं। महीने के आप किसी एक सोमवार को ऐसा नियम बना लो कि 3 नियम धारण करना है। जो लोग हर महीने मंदिर नहीं जा पाते हैं वो 3 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 साल में कभी भी आप एक सोमवार को ये 3 नियम ज़रूर करें। जैसे सुबह आप उठकर जल चढ़ाएं, दोपहर में आप एक अक्षत का दाना चढ़ाएं। अक्षत का मतलब है कि मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए होता है। शंकर भगवान के शिवलिंग पे जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पे जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कार्तिकेय के स्थान पे जो अक्षत रखा जाता है वो बच्चों के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। माता पार्वती के जो हस्त कमल पे अक्षत रखा जाता है वो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। चावल का एक दाना क्यों ना हो, वो कैसे भी रखा जाता है उसका भी एक तरीका होता है। अगर आपको ये उपाय करने के बाद कुछ प्राप्त हो गया है तो आप भगवान शिव के दरवाजे पर भी जाते रहें। प्रभु को आप धन्यवाद देते रहें कि ये हमारा कर्तव्य है। किसी व्यक्ति की अगर मदद की ज़रूरत है तो आप लोगों से भी उस लायक हैं तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। जैसे किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है तो आप अपना योगदान दें। किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है तो आप उसमें अपनी सहभागिता दें, क्योंकि ये सब मदद करने से ये जितना भी फल है आप किसी व्रत से कम नहीं होता है। अगर आपको टाइम मिले तो आप प्रदोष काल में आप 2-4-10 महिलाओं के साथ बैठकर शिव जी के मंदिर में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, ताकि वहाँ पे बैठ के जो महिलाएं होती हैं सब साथ में जप करती हैं तो उसका जो एक फल होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। आप ये प्रदोष काल में 6 बजे से लेके आप 7 बजे के बीच में आप कभी भी 10 मिनट तक बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। और उसके बाद प्रसाद में आप जैसे चीनी हो गई, आप कुछ भी प्रसाद में आप जो है प्रसाद आप चढ़ा दीजिए और उसके बाद जो है आप प्रसाद दे दीजिए जितनी महिलाएं हों। तो आप कोई बहुत ज़्यादा ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सुविधाएं हैं प्रसाद के लिए, आप जितनी महिलाएं हैं उनमें से एक एक दिन एक एक लोग कुछ ना कुछ प्रसाद आप लेते आइए। उस प्रसाद का भगवान जी का भोग लगाइए, उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करिए। अगर आपसे बन पड़े तो आप जो है हफ्ते में एक नियम बना लीजिए जिसमें आप मंदिर की सफाई ज़रूर करें। जब आप कोई काम नियम बना के करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। अगर आप ये नियम बना के कर रहे हैं तो भगवान शिव भी आपके नियम को देख रहे हैं, तो वो आपके कल्याण के लिए जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे।
लेकिन आप जो भी करें आप अपना पूरा समर्पण हो के करें।